लॉजिकल इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जी क्विज। इस जी क्विज में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली के 20 क्वेश्चंस जो आपके होने वाले हैं न्यूज़पेपर्स में भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से हम लेने वाले हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 13 मार्च के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स हर साल मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च एंड 15 मार्च। इसका करेक्ट आंसर है आपका 14 मार्च। 14 मार्च के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर जो है वो मनाया जाता है। क्यों ये मनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड द नीड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मेनी थ्रेट्स दे फेस। तो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है 14 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर 2023? इस साल की थीम क्या है इस डे की? ऑप्शंस हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, राइट्स ऑफ रिवर्स, विमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, पॉजिटिव रिवर एक्शंस फ्रॉम इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइट्स फ्रॉम रिवर्स। राइट्स फ्रॉम ऑफ रिवर्स जो है इस साल की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स की। इसके अलावा राइट्स ऑफ रिवर 2021 ईयर की भी थीम है। इस थीम को रिपीट किया गया है 2023 के लिए भी। इस साल इसको राइट्स ऑफ रिवर्स को ही थीम रखा गया है। Which documentary of India has recently won the Oscar award in Best Documentary Short Film category? शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है इंडिया की किस डॉक्यूमेंट्री को यह अवार्ड मिला है? ऑप्शन है, पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस, ऑल दैट ब्रेथ्स, द एलिफेंट विस्पर्स, बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, द एलिफेंट विस्पर्स। इस साल दो डॉक्यूमेंट्रीज जो थी, दो शॉर्ट फिल्म्स थी, वो नॉमिनेट की गई थी ऑस्कर के लिए, ऑल दैट ब्रेथ्स एंड द एलिफेंट विस्पर्स। और जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में वो है आपकी द एलिफेंट विस्पर्स। एलिफेंट विस्पर्स को शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक नाटू नाटू सॉन्ग है आरआरआर मूवी का, इस सॉन्ग को भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो आपको पता होने चाहिए, एम किरवानी इसके डायरेक्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है इस गाने को। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड ऑस्कर अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड जो है उसे अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी इसे जानते हैं। और 1929 में पहली बार ऑस्कर अवार्ड्स या फिर अकेडमी अवार्ड जो थे वो दिए गए थे। 1929 में पहली बार ये दिए गए थे। और ये जो है 95th एडिशन था इसका। 95th ऑस्कर अवार्ड जो है वो इस साल दिए गए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहली इंडियन कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला? ऑप्शन है, ए आर रहमान, सत्यजीत रे, भानु आत्रेय एंड रसुल पुकोटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भानु आत्रेय। भानु आत्रेय को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पहली बार 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। 1983 में पहली बार बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए, गांधी मूवी थी एक, उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु आथिया को अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड। Which of the following medicines has been recommended to treat H3N2 cases by World Health Organization? WHO ने रिसेंटली एक मेडिसिन जो है वो रिकमेंड की है टू ट्रीट H3N2 केसेस। H3N2 केसेस काफी बढ़ रहे हैं, रिसेंटली देखने को मिल रहा है। सिमिलर टू कोविड है, कोविड के ही सिम्टम्स है इसमें, कोविड की तरह ही ये स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिकेबल डिसीज है। तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट बताया है, एक मेडिसिन बताया है डब्ल्यूएचओ में। क्या नाम है उसका? जानामेविर, रेमडेसिविर, ओसेल्टामेविर और फेविपिराविर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओसेल्टामेविर। ओसेल्टामेविर नाम की एक मेडिसिन है जो कि सजेस्ट की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा टू ट्रीट H3N2 वायरस। Recently, which country announced that India will for the first time participate in its military exercise तालिस्मान सब्र? तालिस्मान सब्र नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी वो इंडिया के दौरे पर हैं, एंथनी एल्बनीज। कई सारी एग्रीमेंट जो है वो किए गए हैं इंडिया के साथ में। हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफी एग्रीमेंट जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा को प्रोडक्शन, फिल्म के को प्रोडक्शन के लिए भी जो एग्रीमेंट्स हैं वो किए गए हैं। और रिसेंटली एक और अनाउंसमेंट किया गया है अभी एल्थनी एल्बनीज के द्वारा कि तलिस्मान सब्र जो ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सरसाइज है जो कि अभी तक यूएसए के साथ में होती थी, यूएसए ऑस्ट्रेलिया के साथ में होती थी ये एक्सरसाइज, तो अब ये इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। इंडिया भी तालिस्मान सब्र में पार्टिसिपेट करने वाला है
जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब ये ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बन जाएगी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए के बीच में। NASA is partnering with which country's space agency to build and launch MAIA Multi-Angle Imager for Aerosols mission? Multi-Angle Imager for Aerosols नाम का एक मिशन है। नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, किसके साथ मिलकर के, किस कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के बिल्ड कर रहे हैं? ऑप्शंस हैं इंडिया, रशिया, चाइना और इटली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इटली। इटली की स्पेस एजेंसी एएसआई के साथ में मिलकर के नासा जो है डेवलप कर रहा है मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स। तो इसका मेन मोटिव क्या है? टू इन्वेस्टिगेट द हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ टाइनी एयरबोर्न पार्टिकल्स। जो भी एयर पॉल्यूशन के कारण टाइनी एयरबोर्न पार्टिकल्स जो है डेवलप होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट, उनके जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए ये सिस्टम जो है डेवलप किया जा रहा है। नाम क्या है इसका? मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स। इसका फुल फॉर्म जो है वो भी आपको याद रखना है। According to United Nations, which country is the most repressive country in the world for women rights? Women rights के लिए सबसे ज्यादा repressive country कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है। ऑप्शन है इथियोपिया, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में विमेन की कंडीशन है वो काफी डिफ्राइड है और इसीलिए इसको यूनाइटेड नेशंस ने मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री बोला है वर्ल्ड की। Vice President Jagdeep Dhankar released a book, मुंडक उपनिषद, The Gateway to Eternity. It is authored by whom? किसने ये बुक लिखी है मुंडक उपनिषद द गेटवे टू एटर्निटी? जगदीप धनकर जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने ये रिलीज की है। तो इसके ऑथर पूछे जा रहे हैं, कौन है इसके ऑथर? ऑप्शन है अमर पटनायक, डॉक्टर करण सिंह, सुधा मूर्ति और शशि थरूर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है मुंडक उपनिषद द गेटवे टू एटर्निटी। और ये जगदीप धनकर जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा रिलीज की गई है, लॉन्च की गई है। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन विच मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज विथ यूनाइटेड किंगडम? इंडियन एयरफोर्स अभी करेंटली 6 मार्च से जो स्टार्ट हुई थी एक मिलिट्री एक्सरसाइज, 24 मार्च तक ये चलने वाली है। किस एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्ट लिया है जो कि यूनाइटेड किंगडम में चल रही है? ऑप्शन हैं अजय वॉरियर, युद्ध अभ्यास, अग्नि वॉरियर और कोबरा वॉरियर। तो कोबरा वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया की एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। यूनाइटेड किंगडम में ये एक्सरसाइज चल रही है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के साथ में अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज भी होती है इंडिया की। तो ये भी आपको याद रखना है, अजय वॉरियर और कोबरा वॉरियर यूनाइटेड किंगडम के साथ में इंडिया कंडक्ट करता है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ एलआईसी? इंटरिम चेयरमैन रिसेंटली किसको अपॉइंट कर दिया गया है एलआईसी का? ऑप्शंस हैं अजय कुमार, एमआर कुमार, से एसएस मुंद्रा एंड सिद्धार्थ मोहंती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को रिसेंटली इंटरिम चेयरमैन ऑफ एलआईसी अपॉइंट कर दिया गया है। इससे पहले अभी तक एमआर कुमार चेयरमैन थे एलआईसी के। तो एमआर कुमार को रिप्लेस करके सिद्धार्थ मोहंती को अपॉइंट कर दिया गया है एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ एलआईसी। Recently, Prime Minister Modi inaugurated world's longest railway platform at which place? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म किस जगह पर इनॉग्रेट किया है? ऑप्शंस हैं गोरखपुर, खड़गपुर, हुब्बली, धरवाड़ एंड नन ऑफ द अबव। तो हुब्बली धारवाड़ में, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है हुब्बली धारवाड़, जहां पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट किया है। 1.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अभी तक इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था आपका गोरखपुर अभी तक इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था। अब ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है धारवाड़। रिसेंटली वेयर डिड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड वोट फेस्ट 2023? वोट फेस्ट 2023 इलेक्शन रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो हमारे राजीव कुमार, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कहां पर ये कंडक्ट किया गया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपका वोट फेस्ट 2023 जो है वो कंडक्ट किया गया है रिसेंटली टू रेज दी अवेयरनेस अबाउट दी वोटिंग के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये वोट फेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया था। विच हिंदी ऑथर रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022? साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ हिंदी किस हिंदी ऑथर को मिला है ये? ऑप्शंस हैं बद्री नारायण, अनुराधा रॉय, विवेक जोशी एंड मनोज कुमार गोस्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बद्री नारायण। बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 जो है वो दिया गया है। इनकी बुक का नाम था तुम्हाड़ी के शब्द के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2022 का। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें
तो इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए इंग्लिश के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2022 ईयर के लिए। रिसेंटली वॉल्केनो माउंट मेरापी इरप्ट्स, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट मेरापी जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, रिसेंटली इसका इरप्शन देखने को मिला था हमें। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में ये लोकेटेड है माउंट मेरापी? ऑप्शन है इक्वाडोर, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपका लोकेटेड है माउंट मेरापी, जिसमें रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो भी है। इंडिया विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया? इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? ऑप्शंस हैं नारकोंडम आइलैंड, अमिन देवी, बैरन आइलैंड एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो कि अंडमान में लोकेटेड है, ये आपका है ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इसके अलावा नारकोंडम आइलैंड भी एक वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक माउंटेन है, बट ये डोरमेंट है, मतलब इधर काफी समय से कोई भी किसी भी तरह का वॉल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिला है। पर जो आपका बैरन आइलैंड है ये एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है। रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ 36 एपिसोड सीरीज अबाउट इट्स फ्लैगशिप हैप्पीनेस करिकुलम? रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है आपकी दिल्ली की, दिल्ली गवर्नमेंट ने ही रिसेंटली यूट्यूब पे एक सीरीज चालू की है 36 एपिसोड की, टू प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन के बाद फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और इसका नाम दिया गया है हैप्पीनेस करिकुलम। हैप्पीनेस करिकुलम इसका नाम है और 36 एपिसोड की एक सीरीज है अबाउट एजुकेटिंग दी चिल्ड्रन। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना। विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च अ जल युक्त शिवर प्रोजेक्ट? जल युक्त शिवर प्रोजेक्ट का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, किस स्टेट में ये स्टार्ट होने वाला है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया है जलयुक्त शिवर प्रोजेक्ट का। किस चीज से रिलेटेड है? तो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है आपका जलयुक्त शिवर। तो ये आपको याद रखना है किस चीज से रिलेटेड है। इसके अलावा किसने स्टार्ट किया? तो महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। रिसेंटली विच इंडियन नेवल वेसल पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम एक्सरसाइज विथ फ्रेंच नेवी शिप्स इन अरेबियन सी? अरेबियन सी में रिसेंटली फ्रेंच नेवी के साथ में, फ्रेंच नेवी के शिप जो है उनके साथ में एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। किस नेवल वेसल ने, किस इंडिया के नेवल वेसल ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है? ऑप्शन है आईएनएस तरकश, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट और आईएनएस सह्याद्री। इसका करेक्ट आंसर है आईएनएस सह्याद्री। आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया है आपका इन द मैरीटाइम एक्सरसाइज विथ फ्रेंच नेवल शिप्स, और ये कहां पर हो रही है? अरेबियन सी में इसका कंडक्शन किया जा रहा है। कौन से फ्रेंच शिप्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया का तो हमने बात कर लिया कि इंडिया का नेवल शिप जो है आईएनएस सह्याद्री वो इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है, बट फ्रेंच के कौन से शिप्स हैं? तो वो है एफएस डिक्समुट एंड ला फाइट। एफएस ला फाइट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम फ्रांस। लास्ट क्वेश्चन है यूके, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया टू फाइनलाइज ऑकस डील एट विच प्लेस? ऑकस के बारे में हमने पहले भी बात की थी। ऑकस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जिसमें जो ये यूके और यूएसए है वो ऑस्ट्रेलिया को मदद करने वाले हैं टू डेवलप न्यूक्लियर सबमरीन्स। न्यूक्लियर सबमरीन्स डेवलप करने के लिए यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया को मदद करने वाले हैं। तो ये कहां पर ये डील जो है फाइनलाइज होने वाली है? 2021 में इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था, बट इसका फाइनलाइजेशन कहां पर होने वाला है अभी? ऑप्शन है शिकागो, नेशविल, एडनबर्ग और सैन डियागो। तो सैन डियागो यूएसए में, सैन डियागो यूएसए में फाइनलाइज होने वाली है ऑकस डील। ऑकस डील ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है बिटवीन यूके एंड यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन था रिसेंटली विच कंट्री प्रपोज्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू प्रोटेक्ट 7 मेजर बिग कैट्स? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया ने प्रपोज किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू प्रोटेक्ट 7 बिग कैट्स। कल के लिए क्वेश्चन है विच मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कोची और जयपुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विज्ञ।